हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग समझेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। जावा कंपैरिजन ऑपरेटर, जावा के अंदर ऐसे कितने टाइप्स के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इनके बारे में जानना है। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली यूज किए जाते हैं दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए और ये क्या करता है, बाइनरी नंबर में इन सारे वैल्यू को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद ये रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स आंसर। ये ट्रू एंड फॉल्स जो होती है वो बूलियन वैल्यू होती है। कौन सी होती है? बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू हमारी एक ट्रू होती है और एक हमारी फॉल्स होती है। इन दोनों वैल्यू में आंसर प्रोड्यूस करता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, किस तरीके से करता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से इसके बारे में और समझ में आएगा। बेसिकली अभी हम लोग केवल इन ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी आप देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर कई सारे होते हैं और ये वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू एंड फॉल्स में आंसर को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा ऑपरेटर्स है और ये इस ऑपरेटर्स का नाम है और ये इसका एग्जांपल है। हम लोग यूज कैसे करते हैं, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में एक होता है हमारा पहला, जिसको हम बोलते हैं डबल इक्वल ऑपरेटर। एक्चुअल में ये जो डबल इक्वल होता है इसको हम लोग बोलते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर इक्वल ऑपरेटर। ये क्या चेक करता है? x इक्वल टू वाई। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से देख के समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने x एक वेरिएबल बनाया, इसमें रखा 5, y एक वेरिएबल बनाया, इसमें रखा 6। अगर आपको इन दोनों वेरिएबल को चेक करना है कि ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर x डबल इक्वल टू वाई। आप जब कभी ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पर चेक किया जाता है x की वैल्यू y से इक्वल है या नहीं। ओके, इसलिए ये इक्वल ऑपरेटर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो होता है, जब हम ऐसे लिखते हैं और ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट इक्वल। यानी अगर x वाली वैल्यू, x के अंदर जो वैल्यू है इसको चेक करना है कि y से बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, जो इस तरीके से यूज करते हैं x नॉट इक्वल y। यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू यहाँ पे 5 दे दिया, y की वैल्यू भी आपने 5 दे दिया और ये ऑपरेटर यूज कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे x और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये कह रहा है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल y। अगर इक्वल नहीं है तब ये ट्रू आंसर प्रोड्यूस करता, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो ये क्या करेगा, फॉल्स आंसर देगा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन के अंदर ये इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर? ये थर्ड ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। यानी अगर x की वैल्यू बड़ी है y से, अगर आपको ग्रेटर चेक करना है तो हम ऐसे लगाते हैं x ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर आपको लेस देन चेक करना है, यानी x की वैल्यू y से छोटी है, ऐसा चेक करना है, तो हम लोग ये ऑपरेटर लगाते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। ऐसा होता है x लेस देन y। अगर आपको ऐसा कभी चेक करना है कि x जो है वो ग्रेटर हो एंड इक्वल हो y से, ग्रेटर एंड इक्वल टू y, अगर कभी ऐसा आपको चेक करना है तो ये ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, और ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, और इसको इस तरीके से यूज करते हैं। अब हम वन बाय वन इन सारे ऑपरेटर्स की वर्किंग जो होता है इसको हम लोग देखते हैं, कोडिंग करके समझते हैं ये क्या, किस तरीके से काम करता है और आंसर क्या होता है। हर बार याद रखिए, ये सारे ऑपरेटर जो आंसर आता है ट्रू एंड फॉल्स, इसी में इन सबका आंसर आता है। अब ये कैसे आंसर आता है, अब मैं कोडिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर एक कोडिंग किया हुआ है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पब्लिक क्लास, आपको पहले मैंने बताया कि जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी कभी भी कोडिंग करते हैं तो क्लास बनाना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने क्लास को पब्लिक कर दिया। ये एक्सेस मॉडिफायर होता है, यानी इस क्लास को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। हमने लिखा पब्लिक क्लास सी नाम का हमारा क्लास है, ये हमारा नेम ऑफ क्लास, ये क्लास का नेम है। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद जैसे हम क्लास को ओपन करते हैं करली ब्रैकेट से,
तो इसके अंदर हमको ये मेथड तुरंत लगाना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ऐसे जैसे हमने लिखा है, स्ट्रिंग का कैपिटल एस रहेगा। क्लियर। इसके बाद हमको इस मेथड को ओपन करना है, कर्ली ब्रैकेट से इस मेथड को ओपन करना है जैसे हमने ओपन किया। अब यहाँ पे int x इक्वल टू 5, हमने इंटीजर x एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 5 स्टोर कर लिया। फिर हम एक इंटीजर y एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसके अंदर हमने 3 स्टोर कर लिया। अब देखिए हम सारे ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे यूज किए हुए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा system.out.println, ये सिंटेक्स होता है जब भी आपको आउटपुट दिखाना होता है, ऐसे आप इसको याद कर लेंगे, इस तरीके से यूज करना है। लिखा system.out.println x इक्वल टू y, हमने इक्वल ऑपरेटर का यूज किया। तो देखिए यहाँ पे हमने चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू जो है y से इक्वल है, जबकि ऐसा तो है नहीं क्योंकि x के अंदर 5, y के अंदर क्या है 3 है। अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन इक्वल नहीं है, फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, ये आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि x जो है वो नॉट इक्वल टू y, इसलिए फॉल्स आया। जब इक्वल रहेगा तो ट्रू आएगा, नॉट इक्वल है तो फॉल्स आ गया। ओके। दूसरे में देखिए, फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे system.out.println, यहाँ पे लगाया x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है, यानी x ग्रेटर देन y। अब देखिए x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये तो ट्रू हो गया क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर है। अगर ट्रू हो गया तो इसका आंसर आएगा ट्रू, सेकेंड का आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन, ये आपकी स्लैश लगाया, डबल लाइन, ये लाइन के बाद लिखी गई जो भी टेक्स्ट होती है कमेंट बन जाती है, आप ऐसे कमेंट लिख सकते हैं। और ये कोड के अंदर एरर नहीं दिखाता, ये रन होता है, ये रन होके इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, कंपाइल नहीं किया जाता कंपाइलर के द्वारा। तो ये हमने सारे कमेंट बना रखा है, क्लियर, समझाने के लिए। अब देखिए तीसरे में हमने क्या लिखा, system.out.println x लेस देन y, ऐसा तो है नहीं, x की वैल्यू तो बड़ी है, तो अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन y है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा, system.out.println लिखा हमने x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अगर x की वैल्यू बड़ी हो या y से बराबर हो, अगर दोनों में से सही है, बड़ी है तो भी ट्रू हो जाएगा, आंसर आएगा ट्रू, या इक्वल है तो भी ट्रू आएगा। तो हम लोग देखें x तो बड़ा है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन y है और ये हमने ग्रेटर देन लगाया है। अगर इक्वल होता तो भी आंसर ट्रू आता। अब देखिए इसके नीचे हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर से हमने प्रिंट किया x नॉट इक्वल टू y, जबकि ये तो सही है क्योंकि x की वैल्यू हमारी 5 है और y की वैल्यू 3 नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू आंसर प्रोड्यूस करेगा, ये आंसर आएगा आपका ट्रू, क्योंकि x नॉट इक्वल टू y। क्लियर। अब देखिए लास्ट में हमने क्या लिखा, x लेस देन और इक्वल टू y। अगर हम ऐसा चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो y से लेस देन हो या इक्वल हो, तो ऐसा तो है नहीं, x की वैल्यू तो बड़ी है, ग्रेटर है, लेकिन ये कह रहा है कि लेस देन है, लेकिन नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। इक्वल भी नहीं है तो फॉल्स हो गया, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारा मेन मेथड का एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज और एक हमारा क्लास का कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, इस तरीके से कोड करना है। अब मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखा रहा हूँ, इस कोड का आंसर आ रहा है कि नहीं, आपको मैं रन करा के दिखा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, कोड हमने टाइप कर रखा है, इसको नोटपैड में टाइप करना होता है रन कराने के लिए, तो हम इसको सभी को लेके चलते हैं नोटपैड के अंदर। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, नोटपैड के अंदर चलते हैं, यहां से नोटपैड ओपन करना है, यहां पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो ये जो क्लास का नाम है इसी नाम से आपको सेव करना, आप क्लास का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्लास 1 कर दिया, 2 कर दिया, जो आप रखना चाहें आप यहाँ पे क्लास का नाम रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेव किया, यहाँ पे लिखेंगे जो भी क्लास का नाम रहेगा वही आपका यहाँ पे सेम आपका फाइल का नाम होगा, तो c1.java इस नाम से सेव करना है। यहाँ पे कर लिया ऑल फाइल, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको इसको रन कराने में आसानी हो जाएगा। डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखिए ये हमारा C1 हमारा फाइल है, जावा फाइल, इसी को रन कराना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे cmd को ओपन करेंगे। अब यहाँ से डेल के बाद हमको डेस्कटॉप पे जाना होता है, तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप
डेस्कटॉप, एंटर। तो अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे हमको आना जरूरी है क्योंकि फाइल हमारा डेस्कटॉप पे है, ये हमारा फाइल डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप पे आ गए। अब आपको यहाँ पे लिखना है जावा सी और इस फाइल का नाम c1.java, क्लियर, एंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, और अगर आपकी कंपाइल हो जाएगा तो ये क्लास फाइल बन जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ओके, अब आप इसको रन करा सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस सी को हटा देना है और फिर आपको रन कराना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे रन कराएंगे तो आंसर आ जाएगा, पहले में आपका फॉल्स, दूसरे में ट्रू, तीसरे में फॉल्स, चौथे पांचवे में ट्रू एंड लास्ट में आपका आएगा फॉल्स। ये हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि आपका मैंने आपको पहले ही बताया कंपेयर करके ट्रू एंड फॉल्स में आंसर प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।